घमंडी चितकबरी बिल्ली। आज की कहानी का यही नाम है। न्यू न्यू को तरह तरह के चित्र बनाने का शौक था। आयोजित प्रदर्शनी के लिए एक छोटी सी चितकबरी बिल्ली का चित्र बनाया। सभी लोगों की राय में यह चित्र बहुत बढ़िया था। सचमुच छोटी चितकबरी बिल्ली कितनी सजीव, सुंदर और आकर्षक थी। छोटी चितकबरी बिल्ली ने सोचा, मैं बहुत सुंदर हूँ। यहाँ इस चित्र में मौजूद रहने से क्या फ़ायदा, जहाँ केवल प्रदर्शनी के दर्शक ही मुझे देख पाते हैं। मुझे यहाँ से निकलकर बाहर जाना चाहिए ताकि संसार का हर आदमी मेरे रूप को देख सके। वह चित्र से कूदकर बाहर आ गई और इधर उधर घूमने लगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसे देखकर समझ ले कि संसार में सबसे सुंदर बिल्ली वही है। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसकी मुलाकात एक चूहे से हो गई। चूहा उसे देखकर डर के मारे थर-थर कांपने। एक दिन जबकि प्रदर्शनी छुट्टी के कारण बंद थी लगा, छोटी चितकबरी बिल्ली ने बड़े तिरस्कार से उससे कहा, तुम कितने डरपोक हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। क्या तुम नहीं जानते कि मैं सारे संसार की सबसे सुंदर बिल्ली हूं और तुम्हारी जैसी बदसूरत चीज खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। चालाक चूहे ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह उस भयानक संकट से इतनी आसानी से छुटकारा पा लेगा। छोटी चितकबरी बिल्ली की बात सुनकर उसकी जान में जान आई तथा वह उसे और नजदीक से देखने लगा। तब उसे पता चला कि वह असली नहीं बल्कि एक चित्रित छोटी सी बिल्ली है। उससे उसकी हिम्मत कुछ और बढ़ गई। चूहे ने सोचा, देखो तो सही, यह बेवकूफ अपने आप पर कितना मुग्ध है, सचमुच महामूर्ख। फिर वह चिल्लाकर बोला, छोटी चितकबरी बिल्ली, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो आज तुम्हें देखने का अवसर मिला। मुझे विश्वास है हर व्यक्ति तुम्हें देखना चाहेगा। तुम जल्दी ही संसार में घूमने फिरने निकल पड़ी। खूबसूरत से खूबसूरत मोर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। चूहे की बात को सच मानकर छोटी चितकबरी बिल्ली अपने को और महान समझने लगी। वह चूहे से बोली, हाँ, मैं जल्दी ही यात्रा करने जा रही हूं। अपने सब साथियों को बता दो कि जो भी मुझे देखना चाहे वह जल्दी से यहां आ जाए। चूहे ने सोचा, अपने सब साथियों को बता दो कि जो भी मुझे देखना चाहे वह जल्दी से यहां आ जाए। चूहे ने सोचा, बिल्ली से पीछा छुड़ाने का यह अच्छा मौका है, और वह सिर पर पांव रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। छोटी चितकबरी बिल्ली ने सोचा कि जल्दी ही बहुत से चूहे उसके दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए वह जमीन पर और ज्यादा अकड़ के साथ बिल्कुल सीधी बैठ गई। वह बड़ी देर तक उनकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन एक भी चूहा उसे देखने नहीं आया। तब उसने मन ही मन कहा, वे इतने बदसूरत हैं कि मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करते। वे सब ईर्ष्या से मर जाएंगे। वह उठी और वहां से चल पड़ी। मैदान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर छोटी चितकबरी बिल्ली ने सोचा, सब कहते हैं कि फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन सुंदरता में वे मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अचानक उससे किसी की पुकार सुनाई दी, तुम कहां जा रही हो?
छोटी चितकबरी बिल्ली ने मुड़कर देखा। एक रंगीन तितली थी जो फूलों के ऊपर नाच रही थी। छोटी चितकबरी बिल्ली रुक गई और सिर ऊंचा करके बोली, ओ रंगीन तितली, मैं तुम्हारी तलाश में जा रही थी। लोगों का कहना है कि तुम बहुत सुंदर हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? सुंदरता में मेरी तुलना में तुम कहाँ ठहरती हो? तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि मैं संसार में सबसे रूपवान छोटी बिल्ली हूं। तितली ने उत्तर दिया, नादान मत बनो, हम दोनों में तुलना कैसी? तुम्हारे प्यारे प्यारे रंग चित्रकार द्वारा ब्रश से भरे गए हैं, जबकि मेरे रंग प्राकृतिक हैं। ये सब लोग मुझसे इस तरह बात क्यों करते हैं? हो न हो मेरे इन रंगों ने ही मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला दी हो। उसने अपने शरीर को जोर से हिलाया और रंगों को झाड़ते हुए कहा, दूर हो जाओ मेरी बदन से, मैं तुम्हारे बिना और अच्छी हो जाऊंगी। उसके शरीर के रंग छोटे छोटे कणों के रूप में झड़कर नीचे गिर पड़े। उन रंगों ने उदास होकर उससे कहा, तुम हमें क्यों भगा रही हो? देख लेना, तुम बहुत पछताओगी। छोटी चितकबरी बिल्ली झुंझला कर बोली, कभी नहीं। अच्छा, अलविदा। छोटी चितकबरी बिल्ली उकसावे में आकर बोली, ए रेखाओं, तुम भी चली जाओ। अरे, यह क्या हुआ? उसके कंधे की रेखा मिट गई थी। उसे लगा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वह बेहद घबरा गई और म्याऊं म्याऊं की आवाज से बोली, यदि मेरी सभी रेखाएं चली गई तो मेरा अंत हो जाएगा। उसे इस प्रकार गिड़गिड़ाते देख सभी लोग हंसने लगे। तब मधुमक्खी बोली, हंसो मत, अभी अभी हम सब ने निश्चय किया था कि इसे समझा बुझाकर इसकी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। बोलो छोटी चितकबरी बिल्ली, तुम्हारा क्या ख्याल है? छोटी चितकबरी बिल्ली ने लज्जित होकर अपना सिर नीचा कर लिया। अब मैं समझ गई हूं, सच्ची सफलता सब लोगों के कठोर परिश्रम से ही मिलती है। शुक्रिया।